बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने सीईटी एग्जाम को लेकर। यह बड़ी और अहम खबर, हरियाणा में कड़ी सुरक्षा के बीच सीईटी परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 2 दिन में 4 शिफ्टों में एग्जाम लिया गया। वहीं तकरीबन 13,48,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा में कड़ी सुरक्षा के बीच सीईटी परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 2 दिन में 4 शिफ्टों में यह एग्जाम हुआ है। वहीं तकरीबन 13,48,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ये बड़ी और अहम जानकारी सीईटी एग्जाम को लेकर सामने। आपको बता दें, हरियाणा में कड़ी सुरक्षा के बीच सीईटी परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 2 दिन में 4 शिफ्टों में यह एग्जाम हुआ। तकरीबन 13,48,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और इस दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया और साथ ही परिवहन विभाग की ओर से इस दौरान पुख्ता इंतजाम देखे गए। फ्री बस सेवा अभ्यर्थियों के लिए प्रशासन द्वारा दी गई और साथ ही इस दौरान बड़ी ही शांतिपूर्वक ये परीक्षा संपन्न हुई है। हरियाणा में कड़ी सुरक्षा के बीच सीईटी परीक्षा संपन्न हुई। 2 दिन में 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ। ये 2 तस्वीरें अंबाला और कुरुक्षेत्र से, जहां पर पहली तस्वीर जहां परिवहन विभाग द्वारा दी गई फ्री बस सुविधा का लाभ अभ्यर्थी उठाते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर कुरुक्षेत्र से परीक्षा केंद्र की है, जहां पर कड़ी चेकिंग के बीच परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया और साथ ही कड़ी चेकिंग के बाद परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर के अंदर भेजा गया। तस्वीर रोहतक और दादरी से, जहां पर परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता प्रबंध प्रशासन द्वारा नजर आए। वहीं दादरी से तस्वीर सामने, जहां पर परीक्षार्थियों ने परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही फ्री बस सुविधा का लाभ उठाया और साथ ही इस दौरान प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं से अभ्यर्थी संतुष्ट नजर आए। 2 दिन में 4 शिफ्टों में ये एग्जाम कंडक्ट किया गया और साथ ही आपको बता दें, तकरीबन 13,48,000 अभ्यर्थियों ने इस दौरान परीक्षा दी। इस दौरान बड़ी ही शांतिपूर्वक तरीके से परीक्षा संपन्न हुई है और तकरीबन 13,48,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और इस दौरान प्रशासन भी काफी मुस्तैद नजर आया। प्रशासन द्वारा अभ्यर्थियों की मदद भी की गई। कई जगह से मानवीय तस्वीरें सामने आई, जहां पर प्रशासन ने अभ्यर्थियों की मदद करते हुए उन्हें एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सीईटी परीक्षा संपन्न हो चुकी है और शांतिपूर्वक तरीके से परीक्षा का संचालन किया गया। फिलहाल क्या कुछ अपडेट और परीक्षा केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों से जब आपने बात की होगी तो परीक्षार्थियों की ओर से क्या कुछ रेस्पॉन्स प्रशासन की व्यवस्थाओं और साथ ही एग्जाम को लेकर सामने आया? बिल्कुल, देखिए, आज सीईटी की जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है वो खत्म हो चुका है और 2 दिन में, यानी कल और आज 2 दिन में 4 शिफ्ट में ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रुप सी का जो हुआ है। और इस वक्त मैं पंचकुला के गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें और तमाम अभ्यर्थी जो है वो बाहर निकल रहे हैं और परीक्षा जो है वो खत्म हो चुकी है। और इस परीक्षा के खत्म होने के बाद अभ्यर्थी जो है वो बाहर आ रहे हैं। इस एग्जाम में किसी तरह की कोई असुविधा तो नहीं हुई, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया थी सारी सुविधा जी, बस की भी सुविधा और अंदर भी कोऑपरेट कर रहे हैं सारे बंदे। किसी तरीके की शंका चिंता नहीं है? कोई शंका चिंता नहीं है जी, बढ़िया। तो ये अभ्यर्थी जो वो बाहर आ रहे हैं कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की असुविधा उनके सामने नहीं थी। अंदर जो सेंटर जहाँ परीक्षा दे रहे थे वहां भी कोई दिक्कत नहीं थी और बाहर यानी उनको यहाँ तक लेकर आने की जो व्यवस्था थी उसमें भी किसी भी तरीके का कोई सवाल खड़ा जो है वो अभ्यर्थी नहीं कर रहा है। इसका मतलब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और सरकार का जो दावा है उस दावे के मुताबिक कम से कम किसी भी तरह की ऐसी कोई दिक्कत नहीं रही जो किसी अभ्यर्थी के लिए जो है वो चिंता का सबब बनी हो। तो ये गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सेक्टर 14 में है पंचकुला में और वहाँ के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर तमाम अभ्यर्थी जो है वो अपना एग्जाम देकर बाहर आ रहे हैं। आपने एग्जाम दे दिया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं हुई सर, काफी अच्छी व्यवस्था की हुई थी यहाँ पे। तो ये सरकार ने इस बार जो बसों से लेकर आने की और हर तरह की जो पहले ही कर्मचारी चयन आयोग ने जो तमाम हिदायतें आपको बताई, छोटी छोटी जो चीजें होती है, तो आपको मदद मिली उससे? हाँ, काफी मदद मिली सर। अभी बस निकल रही है सर, कोई दिक्कत नहीं रही। तो ये जो वो कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई असुविधा जो है वो नहीं रही है और
लगातार जो है वो तमाम अभ्यर्थियों को आप निकलता हुआ देख रहे हैं। काफी संख्या में इस परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी जो है वो अपना सीईटी का एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे। कोई किसी तरह की दिक्कत परेशानी रही है आप लोगों को? नहीं बिल्कुल ठीक था, ठीक। नो सर। आप किस जगह से आए हैं? हम कैथल से आए हैं सर, बस से लेकर आए हैं आप? बस से लेके आए हैं सर। तो ये देखिए कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई एग्जाम में कोई दिक्कत तो नहीं रही? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया एग्जाम हुआ, बहुत बढ़िया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जो इंतजाम किए कर्मचारी चयन आयोग ने जो इंतजाम किए वो ठीक है आपकी नजर में? हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया थे जी, हाँ बिल्कुल। हम एग्जाम या किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं नहीं अपना बहुत बढ़िया मजा आ जी अपना इस तो ये तो सरकार ने अच्छा लालिया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया सरकार ने कि बच्चों को इसी ने दी पर्सनैलिटी दी है, मतलब अपना मामला खुश है इससे। ये देखिए अभ्यर्थी जो है वो यही कह रहे हैं कि वो खुश है, संतुष्ट है। जो व्यवस्था कर्मचारी चयन आयोग ने सरकार ने की थी उससे काफी खुश और संतुष्ट जो है वो अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। और आज ग्रुप सी का जो सीईटी 2025 है उसका आखिरी जो शिफ्ट का एग्जाम था वो खत्म हो गया है और इस आखिरी शिफ्ट के एग्जाम के बाद अब इंतजार है कि कब कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आंसर की डाली जाएगी, उसके बाद कब इसका रिजल्ट जारी होगा। ये तमाम अब इंतजार की घड़ियां जो है वो अभ्यर्थियों के लिए शुरू हो गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने और हरियाणा सरकार ने पहला जो स्टेप है वो एक तरीके से सफलतापूर्वक पूरा जो है वो किया है, जिसमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का आयोजन हो चुका है। यानी 2 दिन में 4 शिफ्ट में ये एग्जाम जो है वो लिया गया है। करीब करीब 12 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो है वो इस एग्जाम में शामिल हुए हैं। जो कल का एग्जाम था 2 शिफ्ट का उसकी हाजिरी लगभग 90% थी और आज की जो पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसकी हाजिरी भी लगभग 88-90% थी। और अभी जो दूसरी शिफ्ट का एग्जाम है उसमें कुल कितनी हाजिरी रही है ये थोड़ी देर में तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। तो ये जो है वो लगभग 12 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो है वो उम्मीद है कि इस परीक्षा में शामिल रहे होंगे, यानी प्रेजेंट रहे होंगे। हालांकि कुल आंकड़ा जो है वो 13,48,697 का था और इसके बाद जो है वो अब ये परीक्षा जो वो संपन्न हो चुकी है। परीक्षा के संपन्न होने के बाद बाहर की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये पंचकुला का सेक्टर 14 का गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है जहां पर सीईटी की सेकंड शिफ्ट के एग्जाम की परीक्षा खत्म हुई है और तमाम अभ्यर्थी जो है वो आप बाहर आते हुए देख रहे हैं। आप एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे यहाँ पे? हाँ जी, व्यवस्था थी, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया व्यवस्था जी, बहुत बढ़िया जी, कमाल की हर जगह बहुत बढ़िया, कहीं भी तंगी नहीं आई हमें। आपको तो यही चिंता थी कि बस पेपर देना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी? कोई दिक्कत नहीं किसी परसेंट की, मतलब कि ये था कि लेट ना हो जाए। बहुत बड़ी व्यवस्था जी, बहुत बढ़िया जी, कमाल में। तो अब आपकी टेंशन दूर होगी। 2-3 साल से सीईटी का इंतजार कर रहे थे आप? बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि आपकी तैयारी थी 2-3 साल से और एग्जाम अब हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं था कि ये इतनी सुविधा होगी जो अब हुई है, पहली बार हुआ ऐसा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए ये कह रहे हैं कि अब एग्जाम जो वो हो चुका है और सुविधाओं को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर किसी तरह का कोई सवाल जो है वो नहीं खड़ा किया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा सरकार ने जो व्यवस्था बनाने की कोशिश की है उसमें उनको सफलता मिली है और जो दावा था उस दावे के मुताबिक ही इंतजाम जो है वो नजर आए हैं। तो ये पंचकुला का सेक्टर 14 का गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज है जहां पर आज सीईटी की सेकंड शिफ्ट जो आज दूसरे दिन की थी उसका एग्जाम खत्म हुआ है। यानी अब जो 2 दिन में 4 शिफ्ट में एग्जाम तय किया गया था वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एक बार फिर से आप यहां से निकलते हुए अभ्यर्थियों की तस्वीर जो है वो देख रहे हैं। 2 दिन में 4 शिफ्ट में ये एग्जाम लिया गया है। लगभग 90% के आसपास हाजिरी जो है वो आ रही है 3 शिफ्ट के एग्जाम की। और चौथी शिफ्ट का एग्जाम जो अभी खत्म हुआ है इसकी डिटेल, इसका आंकड़ा जो है वो थोड़ी देर बाद निकल कर आएगा। लगभग यही आंकलन है कि 13,48,697 जो अभ्यर्थी थे उनमें से लगभग 12 लाख के आसपास जो है वो इस परीक्षा में प्रेजेंट रहे हैं। और जो है वो अब जो एग्जाम है वो खत्म हो चुका है। यानी जो 2 दिन में एग्जाम लेने की जो प्रक्रिया थी उसको पूरा कर लिया गया है। अब कर्मचारी चयन आयोग अपनी आगे की जो कार्यवाही है वो उसको करेगा। आंसर की डालने की बात है या इसके बीच में कहीं अगर किसी तरीके की कोई और अपडेट की जरूरत है तो वो कर्मचारी चयन आयोग अब अपना काम शुरू करेगा। लेकिन अभ्यर्थियों ने कम से कम ये कह सकते हैं कि अपना काम कर दिया है, जिसकी वो तैयारी में जुटे हुए थे, जो लगातार वो सीईटी का इंतजार ग्रुप सी के लिए कर रहे थे। उन सीईटी के अभ्यर्थियों का जो इंतजार था 2025 सीईटी जो है वो अब ग्रुप सी के लिए हो चुका है, जिसमें एक बड़ी जो
हाजिरी है, प्रेजेंट जो अटेंडेंस है वो अभ्यर्थियों की रही है। और इस परीक्षा के अब तक के आंकड़े के मुताबिक 90% के आसपास जो अभ्यर्थी हैं वो ग्रुप सी का जो सीईटी है वो देने के लिए एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचे और पूरे प्रदेश के सभी जिलों में ये परीक्षा जो है वो आयोजित की गई थी और आज ये एग्जाम जो है वो खत्म हो चुका है। तो ये इस वक्त एक बार फिर से तस्वीर आप देखिए पंचकुला के सेक्टर 14 के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर अब जो है वो लगभग जो यहां से अभ्यर्थी हैं वो निकल चुके हैं और सरकार ने, जो प्रशासन ने इनके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की थी उस व्यवस्था के चलते ज्यादातर अभ्यर्थी जो है वो बसों के जरिए ही यहां से निकल रहे हैं और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यहां से अपने निजी वाहन के जरिए भी निकल रहे हैं। तो ये आज जो है वो तस्वीरें पंचकुला की है। और पुलिस की तैनाती की बात करें, पुलिस की यहाँ पर डेप्यूट करने की बात करें तो पुलिस जो वो यहाँ पर लगातार काम करती रही है। 2 दिन पूरे प्रदेश भर में पुलिस विभाग हो, परिवहन विभाग हो या तमाम जो विभाग हैं उन्होंने अपनी अपनी जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए दिखी है। क्योंकि कई ऐसी तस्वीर आई है जहां पर पुलिस ने अभ्यर्थी अगर कोई लेट हो रहा था तो उसे पुलिस के एस्कॉर्ट से पहुंचाया। पंचकुला की जहां मैं खड़ा हूं यहीं की बात करें तो पंचकुला की डीसीपी ने एस्कॉर्ट से एक अभ्यर्थी जो गलत सेंटर पे पहुंच गया था, जिसके पास बहुत कम समय बचा था, उसको जो है वो सेंटर पर समय रहते पहुंचाया। ऐसी तस्वीर सिरसा से सामने आई थी। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो लगातार इन 2 दिनों में देखने को मिली है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह जो है वो खुद मैदान में उतरे। उन्होंने नूह से शुरुआत करते हुए नूह, फरीदाबाद होते हुए रोहतक, सोनीपत, झज्जर, हिसार तमाम जिलों में जाकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुबह बस स्टैंड में भी पहुंचे और सुबह सुबह जो बस स्टैंड में जो बसें अभ्यर्थियों को लेकर अन्य जिलों से बस स्टैंड में पहुंच रही थी या उस जिले से दूसरे जिले के लिए रवाना हो रही थी, उस व्यवस्था का भी उन्होंने जायजा लिया। दूसरी तरफ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कंट्रोल रूम से भी पूरी स्थिति के ऊपर जो है वो नजर रखी गई। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री ने भी लगातार इसके ऊपर नजर जो है वो बनाकर रखी। आज दोपहर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब मीडिया से रूबरू हुए थे तो उनका यही कहना था कि बेहतर व्यवस्था के साथ एग्जाम को कंडक्ट करवाने का प्रयास किया है और उसका रिजल्ट जो है वो सामने आया है कि कहीं भी किसी भी तरीके से व्यवस्था के ऊपर जो है वो दिक्कत नहीं थी, कहीं भी किसी तरह के सवाल जो सामने नहीं आए हैं। लेकिन सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 ग्रुप सी जो है उसका एग्जाम हो चुका है। अभ्यर्थियों ने जो तैयारी की थी उसका उन्होंने अपना काम जो है वो कर दिया है, एग्जाम दे दिया है। अब रिजल्ट की बारी है, नतीजे का इंतजार जो है वो अभ्यर्थियों को रहेगा। लेकिन कर्मचारी चयन आयोग को अब अपना काम शुरू करना है। कर्मचारी चयन आयोग अब अलग अलग स्टेप में आंसर की डालने से लेकर रिजल्ट जारी करने तक की जो प्रक्रिया है वो करेगा। उसके बाद विभिन्न पदों पर विभिन्न विभागों में जो सरकारी नौकरी निकलेगी उस नौकरियों में इन सीईटी क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। उनको मेरिट के आधार पर, क्योंकि इंटरव्यू ग्रुप सी और डी में हरियाणा में नहीं है, तो जाहिर है कि इस एग्जाम में जो टॉप करेंगे, जो मेरिट में रहेंगे, उन्हीं अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी जो है वो मिलने की उम्मीद रहेगी। तो ये अब अगले कदम हैं, अगले चरण हैं, जिनकी बाद में जैसे जैसे ये चरण आगे बढ़ेंगे उसी हिसाब से जानकारी मिलेगी, अपडेट जो है वो हम देंगे। लेकिन फिलहाल अपडेट यही कि ग्रुप सी की जो 2025 की सीईटी की परीक्षा है वो 2 दिन में 4 शिफ्ट में हुई है और अब संपन्न हो चुकी है। जी। और इसी बीच यमुनानगर से हमारे सहयोगी सरबजीत बावा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरबजीत, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, प्रशासन द्वारा इस दौरान व्यापक तौर पर तैयारियां की गई, सीईटी की परीक्षा अब संपन्न हो चुकी है, परीक्षार्थियों का इस दौरान क्या कुछ कहना था जब आपने उनसे बातचीत की, और इस दौरान जो एक बड़े स्तर पर परीक्षा आयोजित की गई, तमाम तरह के कयास इस दौरान लगाए जा रहे थे, लेकिन बेहद ही शांतिपूर्वक तरीके से परीक्षा संपन्न हुई है, क्या कुछ कहा है अभ्यर्थियों ने? अभी तो दूसरे दिन की जो सेकंड शिफ्ट की जो परीक्षा थी वो खत्म हो चुकी है। जो अभ्यर्थी हैं वो जो सरकार द्वारा बसें लगाई गई थी या अपने निजी वाहनों के जो अभ्यर्थी आए थे वो अब यहाँ से परीक्षा केंद्रों से निकल कर जा चुके हैं। हालांकि परीक्षा केंद्रों में कई अभ्यर्थी से जो बाहर निकले उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि पेपर जो है बहुत बढ़िया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी उन्होंने ये बात भी कही कि जो इस बार हरियाणा सरकार द्वारा परीक्षार्थियों को लाने ले जाने का इनिशिएटिव लिया गया है वो एक काबिल तारीफ है, क्योंकि सरकार द्वारा इतनी बढ़िया इस बार जो व्यवस्था की गई थी वो बहुत सारे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक जो है पहुंचाने में काफी सहायक साबित हुई है। क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो किसी न किसी कारणवश पेपर देने के लिए नहीं पहुंच सकते थे,
तो जिनके पास किराया भी नहीं था, ऐसे भी बहुत से लोग सामने आए हैं। लेकिन वो इस बात को लेकर खुश थे कि सरकार ने जो उनकी सुनवाई की है, तो उसको लेकर जो है, जैसे घर घर से देखा जाए, गांव गांव से जो है बसेज लगी है, बसेज जो है परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक लेके आई। यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में कैल और बाईपास पर 2 जो है बस स्टैंड, अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए थे, जो बाहर से बसें अभ्यर्थियों को लेके आई थी, वहां उतारा गया। वहां से शटल बसें जो है लगभग 150 के करीब वो लगाई गई थी, और उन बसों के माध्यम से जहां जहां परीक्षा केंद्र बनाए गए थे वहां वहां अभ्यर्थियों को जो है पहुंचाया गया। वहीं मैं बताऊंगा बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो अपने निजी वाहनों पर भी आए थे, उनको लेकर भी पुलिस प्रशासन द्वारा काफी सहयोग जो है सराहनीय रहा, क्योंकि उनको भी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने, उनको रास्ता दिखाने में काफी पुलिस कर्मचारियों की भी भूमिका रही। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से 2 दिन की जो परीक्षा हुई है, 2 दिनों में 45,000 के करीब जो अभ्यर्थी है वो यमुनानगर में परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। तो सुरक्षा व्यवस्था थी, जो ट्रैफिक व्यवस्था थी, वो भी काफी काबिल तारीफ रही है, क्योंकि इस बार पहला ऐसा जो है 2022 में भी जो परीक्षा हुई थी तो देखा था कि यमुनानगर पूरा जाम की स्थिति में रहा, लेकिन इस पर जाम की स्थिति नगण्य थी, बिल्कुल नामात्र की रही है। तो इससे देखा जाए तो बहुत बढ़िया व्यवस्था थी प्रशासन की भी, सरकार द्वारा जो व्यवस्था बनाने के आदेश दिए जैसे उसको यमुनानगर जिला प्रशासन का पूरी तरह से देखा जाए तो कामयाब रहा है। तो इन परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थी जो है वो काफी खुश भी नजर आए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने परीक्षा दी है तो उससे लगता है कि काफी अभ्यर्थियों द्वारा तैयारियां भी की गई थी। हालांकि ये भी सामने आ रहा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आए थे जो उन्होंने रट्टा मार रखे थे, जो उन्होंने याद किए हुए थे, लेकिन कुछ हटके क्वेश्चन जो है इसका दिमाग की कसरत कहा जा सकता है। कैसे क्वेश्चन भी थे अभ्यर्थियों से जब पूछे गए थे, लेकिन अभ्यर्थियों को कुल मिलाकर यही कहना था कि सरकार द्वारा जो किया गया, जो दूसरा परीक्षा चाहिए वो एक काबिल तारीफ थी। और इसी बीच फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, सीईटी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, प्रशासन द्वारा चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे और साथ ही परीक्षार्थियों को कोई भी मुश्किल ना आए इसके लिए प्रशासन द्वारा पूरे प्रयास किए गए थे। लेकिन अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना था? जो फरीदाबाद परीक्षा देने आए अभ्यर्थी थे, उनका क्या कुछ कहना था प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर, और साथ ही जिस तरह का पेपर इस बार सेटअप किया गया उसे लेकर क्या कुछ कहना था अभ्यर्थियों का? तरीके से सीईटी एग्जाम के लिए फरीदाबाद जिला प्रशासन की ओर से जो इंतजाम किए गए थे वो काफी काबिल तारीफ थे, और कहीं ना कहीं जो तमाम जो अभ्यर्थी पहुंचे थे फरीदाबाद परीक्षा देने के लिए, उन्होंने भी इस जो है वो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था का जो है वो कहीं ना कहीं उसकी सराहना की जो है वो कहीं ना कहीं की है, क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे पहले कभी इस तरीके की व्यवस्था नहीं की गई थी प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, परंतु इस बार जो व्यवस्था की गई है वो वाकई में काफी अच्छी है। क्योंकि चाहे ट्रांसपोर्टेशन सुविधा से बात की जाए, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए, चाहे सेंटरों तक पहुंचाने तक की जो है वो सुविधा की बात की जाए, खुद अधिकारी तक जो है वो मैदान में उतर करके जो है वो अपनी गाड़ियों से जो है वो सरकार यानी गवर्नमेंट जो व्हीकल्स हैं उनके माध्यम से जो है वो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी बिछड़ जा रहे थे, जो छूट जा रहे थे, सेंटर पर नहीं पहुंच पा रहे थे, लेट हो रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं अपनी गाड़ियों जो है वो गाड़ियों के माध्यम से उनको जो है वो एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने का काम इस बार जिला प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से किया गया, जो कि काबिले तारीफ कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की तरफ से माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी इस तरीके की व्यवस्था नहीं हुई, परंतु इस बार की व्यवस्था को जो है वो कहीं ना कहीं सराहाया जो है वो गया है अभ्यर्थियों की तरफ से, और अभ्यर्थी काफी इस व्यवस्था से जो है वो खुश नजर आए। एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से दिया, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर लगभग 1,68,000 जो है वो अभ्यर्थियों को जो है वो परीक्षा देनी थी, तो ऐसे में बड़ी व्यवस्था, बड़ी जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी फरीदाबाद के ऊपर थी। तो ऐसे में उस जिम्मेदारी को लेकर के जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों ने जो यहाँ पर दावा किया था वो दावा कहीं ना कहीं धरातल पर जो है वो उतरता हुआ नजर आया। पूरी तरीके से माना जाए कि सीईटी जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो प्रशासन ने जो दावे किए थे कोई भी व्यवस्था में व्यवधान नहीं पड़ने दिया जाएगा, तो असल में वो वाक्य में उन्होंने पूरा कर जो है दिखाया है, और ये जो सीट है वो बड़ी सफलता पूर्वक हुए हैं, और इससे तमाम जो अभ्यर्थी है, परीक्षार्थी हैं, वो काफी खुश रहे हैं, और सरकार की और प्रशासन की इस जो है वो व्यवस्था को जो है वो उन्होंने उनका धन्यवाद भी जो है वो कहीं ना कहीं करते हुए यहाँ पर नजर आए। जी अमन। साथ ही मुकेश, यहां पर आपसे जानने की कोशिश ये भी करेंगे, जो प्रशासन द्वारा फ्री बस सेवा की सुविधा यहां पर परीक्षार्थियों को दी गई, उससे परीक्षार्थी कितने ज्यादा संतुष्ट नजर आए? परीक्षार्थियों ने यहां पर फ्री बस सेवा को लेकर क्या कुछ कहा? क्योंकि जो अन्य जिलों से तस्वीरें सामने आई, परिवहन विभाग की व्यवस्था से काफी संतुष्ट अभ्यर्थी नजर आए।
देखिए अमन, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से परिवहन विभाग की तरफ से जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा दी गई थी, ना सिर्फ जो है वो उनके स्थान से लेकर के फरीदाबाद पहुंचाने तक की बात हो, जबकि फरीदाबाद में भी 5 ऐसे पॉइंट बनाए गए थे जहां पर अलग अलग जो है वो 5 जिलों से जो है वो अभ्यर्थी पहुंचेंगे और जिनका सेंटर जिसका जहां भी पड़ रहा है उसके नजदीक जो है वो पॉइंट बनाए गए थे। फरीदाबाद के अंदर 5 जो है वो पॉइंट बनाए गए थे, जहां पर शेल्टर बस सेवा भी जो है शुरुआत जो है वो प्रशासन की ओर से की गई थी, ताकि समय पर जो है उसको सेंटर तक पहुंचाया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो व्यवस्था इस बार की गई थी, ट्रांसपोर्ट की बात करें, परिवहन विभाग की बात करें, जो निःशुल्क सेवा जो है बस सेवा जो मिली है अभ्यर्थियों को, वो कहीं ना कहीं काफी काबिल तारीफ उन्होंने बताई है। क्योंकि कई बार ऐसे भी परीक्षार्थी हैं जिनके पास पैसे नहीं है आने जाने के लिए, तो ऐसे में उनकी परीक्षा जो है वो छूट जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो परिवहन विभाग की तरफ से जो ये निःशुल्क जो सेवा दी गई है, उससे कहीं ना कहीं जब पैसा हो या ना हो, परंतु वो अपनी परीक्षा जरूर दे सकता है वो बच्चा, और समय पर जो है वो एग्जाम सेंटर भी पहुंच सकता है, जिसके लिए निःशुल्क जो है वो सेवा कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की ओर से दी गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भी कदम उठाए गए सीईटी एग्जाम को लेकर के, वो वाकई में ही हर तरीके से देखे, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, चाहे जो है ट्रैफिक व्यवस्थाओं की बात की जाए, चाहे समय पर सेंटर पहुंचाने बच्चों की बात की जाए, चाहे पुलिस प्रशासन की बात हो या फिर जिला प्रशासन की बात हो, सभी ने अपनी अपनी भूमिका बहुत बखूबी निभाई है। और यहाँ पर बच्चों ने भी ये बात मानी है कि वाकई में हर जो विभाग है उसकी एक अलग जिम्मेदारी, और वाकई में वो जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं काम करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। तो पूरी तरीके से सभी जो है वो सही सलामत जो है वो ये सब कुछ निपट चुका है, और ऐसे में एग्जाम भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सही ढंग से हो चुका है। ऐसा भी कोई व्यवधान नहीं पड़ा कि कोई डबल जो है वो कहीं ना कोई और बच्चा किसी और का पेपर हो, कोई और बच्चा देने आए, तो ऐसी भी कोई समस्या नहीं आई। नहीं कोई पेपर लीक की बात करे, ना ही कोई दिक्कत की बात करें, ना ही कोई परेशानी की बात करें, तमाम बिल्कुल मुकेश, यहाँ पर सकुशल तरीके से सीईटी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। 2 दिन में 4 शिफ्टों में ये परीक्षा आयोजित की गई और तकरीबन 13,48,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया, जिसमें कुछ अटेंडेंस की अगर बात करें तो लगभग 90% की अटेंडेंस इस दौरान मार्क की गई।